जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से अपने इस हकल केमिस्ट्री के YouTube चैनल पे, जहां हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में देखा था जो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। क्या देखा था हमने? यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस देखा था, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी देखा था, ठीक है। उसका डेरिवेशन भी देखा था। आइए बढ़ते हैं आगे और इसी को जो है सो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। वैसे देखिए आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है। आज का जो लेक्चर नंबर 7 है, इसमें अपने को क्या पढ़ना है। इन दिस लेक्चर वी कवर यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ऑब्वियसली दोनों का डेफिनेशन भी देखेंगे, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एंड डिवाई-हकल-ऑन-सेंजर इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं आगे। देखिए पिछले क्लास में जो हमने रेसिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए होता है, आप सभी को पता है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, हम सबको पता है। और इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अगर हम इसका यूनिट निकालें तो क्या कर लेंगे, देखिए रेसिस्टेंट इंटू ए अपॉन एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम। एरिया का यूनिट मान लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, यही यूनिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर। याद रखिएगा रेसिस्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे, आप बिहार बोर्ड के हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, रेसिस्टेंस का यूनिट तो नहीं पूछेगा, लेकिन रेसिस्टिविटी का यूनिट आपसे जरूर पूछ लेगा, ठीक है। एक टर्म आती है यहाँ पे सेल कांस्टेंट, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है एल बाय ए, लेंथ अपॉन एरिया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो इसका यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर इन्वर्स हो गया। जब है आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या है, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इन्वर्स। ये बात भी आप याद रखेंगे, इसका भी यूनिट आपसे पूछ लिया जा सकता है, नहीं तो आपसे सीधा पूछ लेगा, बताओ सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल बाय ए होता है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एल बाय ए। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, ये रेसिस्टेंस क्या था, रेसिस्टेंस आप सभी को पता है, करंट को फ्लो करने में, मान लीजिए ये वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है तो रेसिस्टेंट क्या करता है, इसको अपोज करता है। रेसिस्टेंट का काम क्या है, इसको अपोज करना है, उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस का डेफिनेशन होता है, इट इज द मेजर ऑफ इजी ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मतलब करंट को फ्लो करने में ये क्या करता है, मदद करता है। एंड कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। अब बताओ रेसिस्टेंस क्या था, जो करंट को फ्लो करने में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही थी। लेकिन कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस उसे बोलते हैं जो करंट को फ्लो करने में क्या करे, मदद करे। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हम लिख सकते हैं रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। अब बताओ, अब देखिए यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, सीमेन हो जाएगा या फिर मोहो हो जाएगा, या और इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ठीक है। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। और इसका यूनिट क्या होता है, सीमेन हो जाएगा, या फिर देखो ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, मोहो हो जाएगा, MHO मोहो हो जाएगा, या फिर ओम का इन्वर्स हो जाएगा। तो आइए एक बार थोड़ा इसका हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। देखिए रेसिस्टेंस क्या था अपने पास, रेसिस्टेंस क्या था, रो इंटू एल अपॉन ए था। अब इसका रिवर्स करना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना है। क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1/रो इंटू ए अपॉन एल हो गया, ठीक है। देखो यही 1/r क्या होता है, देखो यही 1/r क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। इसी 1/r को क्या लिख देंगे हम, जी लिख देंगे। तो 1/r को हमने क्या लिख दिया, जी लिख दिया। ये क्या हो गया, 1/रो इंटू A/L हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
1/ρ जो है, 1/ρ जो है, इसी को बोल देते हैं हम स्मॉल के कापा, या फिर इसी को बोल देते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोल देते हैं। अब क्या किया जा सकता है, इसका यूनिट भी निकाला जा सकता है। अब देखिए, ठीक है, देखिए करना क्या, इसको हम के लिख सकते हैं, 1/ρ को हम क्या लिख सकते हैं, के। देखिए देखिए G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ को हमने क्या लिख दिया, स्मॉल के इंटू A/L, इंटू A/L हो गया। देखो तो हमको के का यूनिट निकालना है, क्या हो जाएगा, G इंटू L अपॉन एरिया बराबर यूनिट ऑफ के। G का यूनिट क्या होता है, सीमेन, इंटू लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर के। देखो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म, क्या बन गया, सीमेन। ये सेंटीमीटर ऊपर चले जाएगा तो क्या बन गया, सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या हो गया, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले तो स्मॉल के, और इसी को क्या बोलते हैं, कापा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको कापा बोलते हैं। इसी का देखो यूनिट हमने क्या लिखा, सीमेन। देखो सीमेन 1/सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। देखो हमने यही लिखा है सीमेन, देखो हमने यहाँ भी यही लिखा है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हो, सीमेन को आप स्मॉल एस से और इसको सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हो। या फिर कंडक्टेंस का यूनिट क्या था, कंडक्टेंस का यूनिट क्या था, ओम इनवर्स भी था, इसको हम ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, महो सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये तीनों यूनिट किसका हो जाएगा, ये तीनों यूनिट हो जाएगा किसका, कापा का। किसका हो जाएगा यूनिट, कापा का हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे यही डिनोट किया। 1/r क्या हो गया था, कंडक्टेंस। देखो कापा इक्वल टू क्या हो गया था, 1/ρ इंटू रो बराबर, इसी को लिख सकते हैं 1/r इंटू L/A लिख सकते हैं। तो L/A क्या था, सेल कांस्टेंट था, और 1/r क्या था, कंडक्टेंस था। अरे समझ तो आ गया होगा, ये आया कहाँ से, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्या समझ नहीं आया, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए तो प्रीवियस स्लाइड में चलो एक बार देखो, हाँ 1/r क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस, ये तो लिखा हुआ है। 1/ρ को क्या लिख सकते हो, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी और A/L। ठीक है, और यूनिट क्या याद रखना है आपको, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, किसका, कापा का यूनिट, जो कि यहाँ भी हमने लिख दिया है। स्पेशली हमने आपको लिख दिया है यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, महो या फिर 1/सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो अब आता है मोलर कंडक्टेंस, जो कि आज का टॉपिक स्टार्ट करना था। मोलर कंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस। क्या होता है इसका डेफिनेशन, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ सॉल्यूशन। जब भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को आप सॉल्यूशन में डालते हो तो सॉल्यूशन में डालते इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे। देखो मान लीजिए अपने पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर जो हमने NaCl डाला, क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। क्या ब्रेक हो जाएगा, इसमें Na प्लस में प्लस Cl माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसके जो 1 मोल है, इसके जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट हुए हैं, उसके बाद जो आयन फॉर्म हुए, कौन से आयन फॉर्म हुए, Na प्लस और Cl माइनस जो आयन फॉर्म हुए हैं, उसके बाद इस दोनों का जो कंडक्टिंग पावर होगा उसे क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। मोलर हमने क्यों बोला, क्योंकि हमने इसका 1 मोल लिया हुआ है। ठीक है, इसका देखो मोलर कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से। ठीक है, इस तरह से लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन मोलरिटी। कौन सा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वही कापा वाला। कौन सा, अभी जो कापा को हमने, देखो यहाँ हमने कापा को बताया था ना, यही कापा, यही स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यही को क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं। ठीक है, तो यही कप्पा यहाँ पे आ जाएगा, के आ जाएगा, के अपॉन मोलरिटी। देखो मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, एक बताओ, मोलरिटी मतलब मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना, मोल्स अपॉन मोलरिटी क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में होता है। तो जब आप यहाँ पे जो है सो रखोगे मोलरिटी के जगह पे, देखो देखना
देखो क्या था, इसको क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस बराबर के अपॉन, देखना मोलैरिटी को क्या लिखते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में था, लीटर में था, ठीक है। कंडक्टिविटी, ये जो कप्पा है, कंडक्टिविटी कौन सा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसका यूनिट क्या था, देखो इसका यूनिट क्या था, देखो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, क्या था इसका यूनिट, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल्स। ये लीटर को ऊपर ले जाएंगे, देखना लीटर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पेज ले लेते हैं, देखना मोलर कंडक्टेंस बराबर क्या था, के अपॉन मोलैरिटी था, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट क्या था, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। मोल्स का यूनिट क्या रहेगा, मोल्स ही रहेगा, ठीक है। ये वॉल्यूम किस में लेना था, लीटर में लेना था। तो आपको याद पता होगा कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो ये तो ऊपर चले जाएगा, तो ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, देखो पावर 3 है और पावर -1 है, तो क्या बन जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन मोल्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स और इंटू यहाँ तो 10 की पावर 3, ये तो फार्मूला में आ ही जाएगा। तो देखो तो मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला क्या था, के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। देखो 1000 तो यहाँ से आ गया, 1000 कहाँ से आया पता चला, 1000 यहाँ से आ गया, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी था ही, और मोलैरिटी जो मुझे किसमें था, मोल्स पर लीटर में था, तो उसी लीटर को क्या किया हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर ले। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या था अपने पास, देखो यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या था अपने पास, सेंटीमीटर इनवर्स में, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, लीटर को भी जो है सो यहाँ लीटर को भी क्या करना पड़ा हमको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना पड़ा। जैसे यहाँ पे हम 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे तो ये वैल्यू कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चले जाएगा। तो अब देखो सेंटीमीटर की पावर -1 और यहाँ पे 3 है, तो बन के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा मोलर कंडक्टेंस का जो यूनिट होगा, मोलर कंडक्टेंस का जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो याद रखिएगा ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। और इस टॉपिक से आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले पूछ लिया जाएगा मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिख दोगे, के इंटू 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। और आपसे पूछ लिया जाएगा यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस अभी हमने निकाला है, सीमेन सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स, और क्या था देखो सीमेन सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स, बस यही था, सीमेन सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स। बस इससे जो है सो मोलर कंडक्टेंस से, मोलर कनेक्टिविटी से आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो कप्पा का वैल्यू दे रखा होगा, मोलरिटी दे रखा होगा, आपको सीधा वैल्यू पुट करना होगा और मोलर कंडक्टेंस निकालना होगा। या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसमें आपसे क्या पूछ लेगा, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। देखो हमने यही तो यूनिट लिखा है, मोलर कंडक्टेंस का यूनिट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमने भी डिराइव करके यही निकाला है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, समझ के बढ़ते हैं आगे। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक उसी प्रकार मोलर कंडक्टेंस की तरह ही क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है। लेकिन याद रखिएगा वहाँ हमने कंसंट्रेशन की जगह पे मोलैरिटी लिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी लेना पड़ेगा। तो क्या है, इट इज़ द कंडक्टिंग, इसका डेफिनेशन देखिएगा, इट is the conducting power of all the ions produced from 1 gram equivalent of an electrolyte in a solution। याद रखना मोलर कंडक्टेंस में हमने क्या लिया था, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट लिया था, लेकिन हमने यहाँ क्या लिया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट लिया था। इसीलिए जैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो नॉर्मेलिटी यहाँ कंसंट्रेशन में आ जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं, इसको हम कापा बोलते हैं, और कापा का यूनिट तो पता ही आप सबको, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखो अब सोच रहे हो सर ये तो पता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम तो निकाले, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अब कहोगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, देखना तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, जो यहाँ लीटर में था उसको एमएल में कन्वर्ट कर दिए। जैसे एमएल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1000 कहाँ आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये वेट तो आपको पता चल रहा होगा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन में एन क्या होता है, एन फैक्टर। जैसे मान लीजिए Al + 3 का निकालना है, ठीक है, तो एल्युमिनियम का मोलर वेट कितना होता है 27, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 3।
इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसका यूनिट भी जो है सो मायने रखती है। या तो डेफिनेशन पूछ लेगा, या तो फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर इसका यूनिट पूछ लेगा। तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो सेम पिछले तरह ही होगा। जैसे मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या था, मोलर कंडक्टेंस का यूनिट अपने पास क्या था, अपने पास था सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स था। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट का इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिए हैं हम, ग्राम इक्विवेलेंट लिए नॉर्मेलिटी का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी VVI है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए हाँ, एक टॉपिक और कवर करना था, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दोनों के बीच में क्या कवर करना था, रिलेशन कवर करना था। तो याद रखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है मोलर कंडक्टेंस। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, कौन इतना लिखे। मोलर कंडक्टेंस को किससे लिखते हैं आपको हमने बता दिया, मोलर कंडक्टेंस बराबर होता है n टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, n टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अब n क्या होता है, सबसे बड़ी बात है n को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो कैलकुलेशन ऑफ n, जैसे मान लीजिए NaCl में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो NaCl के अंदर जब n को कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, मोड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन इनटू चार्ज ऑफ एनायन। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो NaCl पे Na के ऊपर कितना चार्ज है, +1, और एनायन के ऊपर कितना चार्ज है, -1। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि वैसे भी मोड है तो प्लस माइनस करोगे तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। जैसे अपने पास CaCl2 है, क्या है अपने पास, देखो CaCl2 है, CaCl2, इसका क्या वैल्यू कैलकुलेट करना है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो Ca2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस। हमको इस कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, देखो इसमें कहीं कोई कोफिशिएंट का, देखो CaCl2 +2 और +2 किसका हो गया, कैटायन का, और -1 चार्ज किसका हो गया, एनायन का चार्ज हो गया। ठीक है, तो हमको जो है सो उसमें इसका कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ 2+ इंटू एनायन पे चार्ज कितना है, -1, तो -1 मोड लगा देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें n का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या होगा क्वेश्चन में गिवन, तो आपसे क्या है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। या तो आपको मोलर कंडक्टेंस दिया होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया होगा, n का वैल्यू पूछ लेगा, या फिर n का वैल्यू दिया होगा, मोलर कंडक्टेंस दिया होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ लिया होगा, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया होगा, मोलर कंडक्टेंस दिया होगा, n का वैल्यू पूछ लेगा। समझ गए, बढ़ते हैं आगे। देखिए हाँ, आगे अपने पास डिवाई-हैकल ऑनसेंजर इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दिख नहीं रहा होगा PDF, हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए हाँ, क्या डिवाई-हैकल ऑनसेंजर इक्वेशन, थोड़ा ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B आएगा, क्या आएगा, B आएगा। हम एक बार लिख देते हैं, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस माइनस का B√C होता है। ये क्या होता है, ऑनसेंजर इक्वेशन, ये इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ B ऐड कर लीजिएगा। वेयर B इज कॉन्स्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। अब कहेगा सर ये इसके ऊपर ये जीरो क्या लगा दिया, सुनना क्या लगा दिया, देखना क्या होता है। देखो देखना क्या होता है, अपने पास मोलर कंडक्टेंस था, जब मोलर कंडक्टेंस देखो क्या लिखा हुआ, व्हेन मोलर कंडक्टेंस अप्रोच सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। जब ये कुछ लिमिटिंग वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है ना, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, 0। उसी टाइम पे इसको लिख देते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या लिख देते हैं इसको, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कहीं आप इसको ऐसे भी लिखा देखोगे, इसका मतलब भी सेम है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, देखना, ठीक है, ये दिख रहा होगा PDF। देखो
ये था डिवाई-हैकल-ओसेंजर इक्वेशन। अगर आपसे पूछा जाएगा डिवाई-हैकल-ओसेंजर इक्वेशन क्या होता है तो बता दो क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पे जो जीरो है उसके जगह इन्फाइनाइट भी लिखा हो सकता है, मैंने बता दिया, माइनस का b√c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाई-हैकल-ओसेंजर इक्वेशन। अब देखो इसी इक्वेशन पे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है, जब हम डाइल्यूट करते हैं इसी इक्वेशन को, इस पर क्या फर्क पड़ता है देखना। सबसे पहली बात हमने जो अभी बताया था ना, क्या बताया था, जब ये जीरो कब होता है, सुनना कब हो जाता है। देखो इस ग्राफ में देखो, जब क्या है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, जब एक सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करता है, देखो यहाँ पे क्या था, कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है, इसलिए क्या लिखा था, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखना ये ग्राफ को समझना सबसे बड़ी बात है, ये ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखना ग्राफ क्या है अपने पास, ठीक है। देखना ये ग्राफ जो है सो मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट अंडर सी का है, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का है। देखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कर्व जो आता है सो स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है बाबू, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डेविएशन आ जाता है, स्ट्रेट लाइन में क्या आ जाता है, डेविएशन आ जाता है, ठीक है। देखो इसी को हम कैसे लिख देंगे, देखना फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, फॉर, कलर चेंज कर दें क्या, ये किसके लिए हो गया, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, अब देखना इसी पे क्या था ना, जब मोलर कंडक्टेंस का जो वैल्यू, जब कंसंट्रेशन जो है सो लिमिटिंग वैल्यू को टच करता है, जब लिमिटिंग वैल्यू को टच करता है तो इस यहाँ पे आकर के क्या हो जाता है, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच जाता है। जब भी कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, जब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाता है, बस इसी में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज आता है, ये ग्राफ जो है सो यहाँ से कर्व आ जाता है। अच्छा ये तो स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा, देखना खुद से बनाना पड़ेगा अपने को। यहाँ से अगर हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार आ जाएगा, कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है अपने पास फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। देखना इस पीडीएफ में भी यही समझाया गया है। देखना देखो ये KCl लिया गया और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिड लिया गया, एसिटिक एसिड लिया गया, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट अंडर सी का ग्राफ है, ठीक है। देखो द लिमिटिंग वैल्यू मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, हमने यही बात यहाँ पे बताया गया। अभी देखो हमने यही बात हम आपको बताए हैं, ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कब आ जाता है, जब व्हेन मोलर कंडक्टेंस अप्रोच सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो। तो ये भी जो है सो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ये कर्व जो है सो डिवाई-हैकल-ओसेंजर इक्वेशन से बनती है, ये बात याद रखिएगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये कर्व भी याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछ लेगा मोलर कंडक्टेंस, क्या पूछ लेगा, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट अंडर सी का बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे यहाँ पे हम KCl ले लिए, ठीक है ना, और भी कोई अदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, NaCl ले लेंगे, तो उसके लिए कौन सा कर्व बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और ये जो कर्व है किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे CH3COOH, ठीक है। तो आगे क्या है तो अगला टॉपिक क्या है अपने पास, देखना जरा, यहाँ तक हम कवर कर लिए। अगला टॉपिक है, इसमें क्या था देखना जरा एक बार, इसमें क्या, कोहलास लॉ, ठीक है। देखो कोहलास लॉ को जो है सो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, वीडियो लंबा बन जाएगा, इसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप जो है सो हमने क्या कवर किया है, देखो इस लेक्चर में हमने आपको सबसे पहले आते ही क्या बताया, ये चीज़ कवर करना है, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस मैंने बता दिया, और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, K × 1000/m
एम होता है, इसका यूनिट हमने बता दिया। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला भी यही होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या ले लेते हैं, नॉर्मेलिटी ले लेते हैं। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन हमने बताया है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में हमने अभी आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आ जाएगा, एक ग्राफ में कर्व आ जाएगा। ये कर्व किसके बीच में था, मोलर कंडक्टेंस के बीच में और रूट अंडर सी के बीच में। और यही वैल्यू क्या था, जब एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तब ये वैल्यू मोलर कंडक्टेंस जो है सो ये हो जाता है, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये बन जाता है। ठीक है, यही का हमने बताया है। और डीवाई हैकल ओनसेंजर इक्वेशन क्या था, डीवाई हैकल ओनसेंजर इक्वेशन मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस का बी रूट सी, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस का बी रूट सी। दोनों क्या है, डीवाई हैकल ओनसेंजर इक्वेशन। इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कहने का मतलब हुआ जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डाइल्यूशन करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ जब हम डाइल्यूशन करते हैं तब मुझे डेविएशन मिलता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगला टॉपिक, जिसमें हम क्या कवर करेंगे। अगला टॉपिक क्या था, कोहलाज लॉ। अगला टॉपिक कहाँ गया, हाँ, इस लेक्चर में कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कोहलाज लॉ से पढ़ के आएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।